एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा समुद्र दिखाया जाता है जिसमें एक प्लम्बर अनजान चीज का पीछा कर रहा होता है। तभी वो अपने हेड से कहता है कि हमारे सामने एक अनजान चीज है जिसका मैं पीछा कर रहा हूँ। दरअसल वो कोई चीज या जहाज नहीं था, वो एग्रीकर था जो समुद्र से होकर जा रहा था। लेकिन ये बात प्लम्बर्स को पता नहीं थी। उसके बाद प्लम्बर्स एग्रीकर से कहता है कि तुम बचकर भाग नहीं सकते, खुद को मेरे हवाले करने में समझदारी है। लेकिन अचानक एग्रीकर पलट कर प्लम्बर्स पर हमला कर देता है और उसकी ओमेट्रिक्स भी वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद क्या होता है पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने में बस आपका थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन और केविन अपनी कार लेके जा रहे होते हैं। तभी ग्वेन के ओमेट्रिक्स पर बेन एक मैसेज भेजता है। वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद करो, क्योंकि वो अपने फैंस के बीच फंस जाता है। उनके बेस से निकलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। उसके बाद बेन अपने आप को मॉन्स्टर में ट्रांसफर करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच फंस जाता है। लेकिन तभी वहां पर ग्वेन और केविन आ जाते हैं और बेन को बचा लेते हैं। इट्स फनी मूवमेंट यार। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तीनों अपनी कार से जा रहे होते हैं। तभी बेन के ओमेट्रिक्स पर एक प्लम्बर मैसेज भेजता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं पाइक हूँ, मैं प्लेनेट पाइसेस से बोल रहा हूँ। वो कहता है कि मैंने अजीब तरह के जीव को देखा है। वो एग्रीकर को दिखाता है। तभी बेन कहता है कि तुमने एग्रीकर को देखा, लेकिन पाइक कहता है कि मैंने सिर्फ उसे पल भर के लिए देखा था, लेकिन वो वहां से भाग गया। तभी बेन पाइक से कहता है कि वहां सब ठीक है ना। पाइक कहता है कि यहाँ पर सब ठीक है, लेकिन ये एग्रीकर है कौन। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन और केविन उस प्लेनेट पर चले जाते हैं, लेकिन वो अपने जेट को उस प्लेनेट पर लैंड करना चाहते हैं, लेकिन उस प्लेनेट पर जमीन नहीं होती, वो पूरा समुद्र से ढका हुआ होता है। उसके बाद वो रिस्क लेकर अपने जेट को समुद्र में गिरा देते हैं और बहुत ही गहराई में जाने लगते हैं। तभी बेन केविन और ग्वेन से पूछता है कि इसमें कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन अचानक एक जीव उन पर अटैक कर देता है। तभी वो तीनों वहां से निकलकर जेट के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, लेकिन तभी वो जीव ग्वेन को पकड़ लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन और केविन ग्वेन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जीव ग्वेन को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद बेन कहता है कि अगर मैं ग्वेन को बचाने के लिए अपने दूसरे रूप में आऊंगा तो मेरा सूट बर्बाद हो जाएगा, और मैं जब नॉर्मल रूप में आऊंगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो रही है। उसके बाद केविन कहता है कि तुम मेरे साथ हो, मैंने कुछ नई चीजें इंस्टॉल की है, उनकी मदद से हम ग्वेन को बचा लेंगे। तभी वो ग्वेन के पास पहुंचते हैं, लेकिन ग्वेन खुद इस जीव के चंगुल से आजाद हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों मिलकर उस जीव पर अटैक कर देते हैं। तभी केविन कहता है कि हमें इस जीव को हराने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वो तीनों एक साथ मिलकर उस जीव पर अटैक करते हैं और उस जीव को मार देते हैं, लेकिन उस जीव के अटैक से केविन का ऑक्सीजन मास्क टूट जाता है। उसके बाद केविन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तभी एक जीव आकर केविन की जान बचा लेता है। तभी वहां पर पाइक आ जाता है और तीनों से कहता है कि अगली बार जब आप इस प्लेनेट पे आओ तो मुझे बताकर आना, ताकि आज जो हादसा वो दोबारा ना हो। उसके बाद ग्वेन पाइक से कहती है कि मैं तुमसे ही मिलना चाहती थी, मैं तुम्हें स्कैन करके एग्रीकर को ढूंढना चाहती थी, लेकिन पाइक कहता है कि कोई फायदा नहीं, तुम कोशिश करके देख लो। उसके बाद ग्वेन पाइक को स्कैन करती है और कहती है कि एग्रीकर इस प्लेनेट के पानी में नहीं है, वो इस प्लेनेट के सॉलिड कोर में छुपा हुआ है। उसके बाद पाइक कहता है कि वो कोर दुनिया का सबसे मुश्किल इलाका है, उसमें जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर हमेशा पहरा लगा रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कोर तक पहुंचने के लिए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ जीव उन पर अटैक कर देते हैं और वो सब उनसे बचने के लिए उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी उन जीवों से पाइक फाइट करने लग जाता है, लेकिन केविन कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, हम इनको कैसे हरा पाएंगे। लेकिन फाइट करते वक्त बेन का फास्किम टूटने लगता है। तभी बेन अपने आप को मंगजोर में ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन वो पानी की गहराई में चला जाता है। लेकिन बेन फिर से रेड एलियन में ट्रांसफर होकर वापस आ जाता है। उसके बाद ग्वेन कहती है कि जल्दी करो, बेन हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कोर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ जीव पहरा दे रहे होते हैं और वो बेन और ग्वेन को देख लेते हैं और उनसे कहते हैं कि रुको, इस इलाके में आना मना है। और वो जीव बेन, ग्वेन और केविन से कहते हैं कि रुको, यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर आना मना है। उन तीनों पर अटैक कर देते हैं। तभी बेन उन जीवों से कहता है कि हमें अंदर जाने दो, उस कोर के अंदर इंटरगैलेक्टिक मुजरिम छुपा हुआ है, हमें उसको पकड़ना है, बाकी मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन उसके बाद बेन उन पर अटैक कर देता है। तभी पाइक उन जीवों से कहता है कि ये प्लम्बर से ये उस कोर में जाना चाहते हैं। तभी वो जीव कहते हैं कि तुम तो जानते हो यहाँ पर बाहर के लोगों को आना मना है, ये लोग अंदर नहीं जा सकते। तभी बेन, ग्वेन और केविन उस कोर में चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कई मुश्किलों के बाद आखिर वो कोर में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उस कोर में हलचल की वजह से जमीन गिरने लगती है, लेकिन ग्वेन, बेन और केविन को बचा लेती है। उसके बाद वो उस कोर के सेंटर तक पहुंच जाते हैं। आप लोगों को शायद पता ना हो, मैं बता देता हूं, दरअसल उस कोर के सेंटर में एक इन्फिनिटी मैप का टुकड़ा छुपा हुआ था, जिसको चुराने के लिए एग्रीकर उस प्लेनेट पर आता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है केविन और बेन उस मैप के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एग्रीकर आ जाता है और उस मैप को टुकड़े को उठा लेता है। उस मैप के टुकड़े में एक खास बात और थी, उसी की वजह से प्लेनेट की ग्रेविटी बनी रहती थी, उसके बिना वो पूरा प्लेनेट बिखर जाता है। उसके बाद एग्रीकर कहता है कि पैराडॉक्स काफी समझदार आदमी था, उसने इस मैप के टुकड़े को इस प्लेनेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाई। लेकिन बेन कहता है कि मैं तुम्हें ये मैप नहीं ले जाने दूंगा, लेकिन अचानक एग्रीकर उन दोनों पर हमला कर देता है। उसके बाद केविन को गुस्सा आ जाता है और वो एग्रीकर पर अटैक करता है, लेकिन एग्रीकर केविन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर दूर फेंक देता है। उसके बाद एग्रीकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद केविन बेन को बताता है कि वो उस तरफ गया है। उसके बाद बेन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पाइक और ग्वेन वहां पर आ जाते हैं और पाइक केविन से कहता है कि इंटरगैलेक्टिक कहाँ गया, क्या क्या तुमने उसके साथ, अब ये पूरा प्लेनेट बिखर जाएगा। लेकिन केविन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, एग्रीकर उस चीज को लेकर यहाँ से निकल गया है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरा प्लेनेट बिखरना स्टार्ट हो जाता है और उसका सारा पानी स्पेस में जाने लगता है और बेन भी एग्रीकर के पीछे पीछे जा रहा होता है। उसके बाद बेन एग्रीकर से कहता है कि वो चीज वापस करो जो तुमने चुराई है, लेकिन फिर भी एग्रीकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद ग्वेन बेन को मैसेज भेजती है और कहती है कि पूरा प्लेनेट टूट रहा है, हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। बेन कहता है कि रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। उसके बाद बेन अपना इंटरगैलेक्टिक मल्टीप्लेयर उस कोर में लगाता है और खुद भी उस कोर में समा जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर से वो
प्लेनेट स्टेबल होने लगता है। उसके बाद ग्वेन कहती है कि उसको बाहर निकालो, लेकिन केविन कहता है कि अब वो एटिमस हो गया है और पूरे महासागर में फैल गए हैं। सॉरी ग्वेन, पर मैं उसको नहीं निकाल सकता। उसके बाद केविन कहता है कि कम से कम वो इस पूरी दुनिया को बचा कर गया और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।